और इस बार धरती ना तो पानी से, ना यहोवा की सेना के द्वारा, लेकिन परमेश्वर आग बरसाकर उस शहर को झटके में नाश कर देता है। नूह के समय में पृथ्वी को जल से नष्ट करने के बाद परमेश्वर ने फिर से धरती बसाई। लेकिन क्या आपको पता है, एक बार परमेश्वर ने आसमान से आग भी बरसाया था। एक ऐसा नगर जो कि धन धान्य से भरा और लोगों से संपन्न था, एक झटके में नाश हो जाता है, क्योंकि वहां रह रहे धर्मी लोग उस नगर के अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे। हजारों सालों पहले दो नगर थे, सदोम और गमोरा। यहाँ के लोग संपन्न थे, वहाँ की जमीन उपजाऊ थी, सब कुछ अच्छा था। बावजूद इसके वहाँ लोग अपने परमेश्वर पिता को भूल चुके थे। वे अपने पूर्वजों से भी अधिक बुरे काम करने लगे थे। उस शहर में अब्राहम का रिश्तेदार लूत रहा करता था, जो कि अब्राहम से अलग होकर इस शहर में आया था। एक दिन शाम के समय लूत अपने घर के सामने बैठा हुआ था। उसने देखा कि परमेश्वर के दो दूत उसकी ही तरफ आ रहे हैं। वह फुर्ती से आगे बढ़ा और उनको दंडवत किया और उनसे बोला कि आप लोग मेरे घर चलो, रात भर आराम करके सुबह चले जाना। दूतों के मना करने पर भी लूत ने दोबारा विनती की, तो वे लोग दूत के साथ चलकर उसके घर आए। लूत ने उनको ताज़ा खाना तैयार करके खिलाया। अब उनके आराम करने का समय था, पर यह क्या, सदोम नगर के जवान से लेकर बूढ़े तक के पुरुषों ने आकर लूत के घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, तेरे घर में जो पुरुष आए हैं उन्हें बाहर भेज, ताकि हम उनके साथ भोग करें। लूत तो यह सुनकर घबरा गया। अपने घर आए मेहमान के साथ नगर वालों का ऐसा व्यवहार उसे शर्मिंदा कर रहा था। वह सोचने लगा कि क्या करें। हिम्मत करके लूत ने दरवाजा खोला और बाहर आकर, रुको, मैं तुमसे याचना करता हूँ, उनसे विनती करने लगा, भाइयों ऐसी बुराई मत करो। तुम चाहो तो मेरी दो कुंवारी बेटियां हैं, मैं उन्हें भेजता हूँ। तुम उनके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करो, पर उन पुरुषों को छोड़ दो, क्योंकि वो मेरे मेहमान हैं। लेकिन नगर के लोगों का मन नहीं बदला। उल्टा वो लोग लूत से कहने लगे, एक तो खुद बाहर से आकर हमारे यहाँ रह रहा है और हम ही को सिखा रहा है। उन्होंने लूत को हटाने की कोशिश की और दरवाजा तोड़ने के लिए आगे बढ़े। इतने में अंदर के पुरुषों ने अपना हाथ बढ़ाकर लूत को खींच लिया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। और बाइबल यह बताती है कि जो दूत पुरुष के रूप में थे, उन्होंने बाहर आए सारे लोगों को अंधा कर दिया, जिससे वे लोग दरवाजा ही नहीं ढूंढ पाए। अब सदोम नगर के लोगों के अन्याय और पाप की हद हो चुकी थी। परमेश्वर तो पहले ही उसे नाश करने का मन बना चुका था, इसलिए तो वह दूत वहां आए थे। उन मेहमानों ने लूत से पूछा, तेरा जो कोई इस नगर में हो उसे लेकर यहाँ से निकल जा, क्योंकि अब हम इस नगर को नाश करने वाले हैं। इस नगर का अधर्म बहुत बढ़ गया है, इसलिए यहोवा ने हमें इसे नाश करने भेजा है। जब लूत अपने दामादों के पास गया जिनसे उनकी बेटियों की सगाई हुई थी, हमें तुरंत यहाँ से जाना होगा, और कहा कि मेरे साथ चले चलो, तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और वे उसके साथ नहीं आए। लेकिन रात ढल रही थी और सुबह होने वाली थी, तो उन दूतों ने लूत से कहा, अपनी पत्नी और बेटियों सहित ही यहाँ से चला जा, वरना तू भी इनके साथ नाश हो जाएगा। लेकिन लूत घबरा रहा था और देरी कर रहा था। दूतों ने उसकी पत्नी और बेटियों का हाथ पकड़ा और उनको नगर के बाहर कर दिया, क्योंकि परमेश्वर की दया उन पर थी। उन्होंने लूत के परिवार को बाहर किया और कहा, उस पहाड़ पर भाग जा और पीछे मुड़कर मत देखना, वरना नाश किए जाओगे। परिवार को बचाया है। लूत गिड़गिड़ाता रहा कि ऐसा न करो,
जब मेरे प्राण पर आपने तरस खाया है तो एक विनती और स्वीकार करो कि मैं उस पहाड़ पर नहीं वरन सामने जो छोटा सा नगर है मैं वहां चला जाता हूँ। उस नगर का नाम सोअर था। परमेश्वर के दूतों ने लूत की विनती को मान लिया और उससे फिर से जल्दी जाने के लिए कहा। लूत अपनी पत्नी और बेटियों को लेकर उस नगर की ओर चल पड़ा और जैसे ही उस नगर के पास पहुंचा सूर्य उगने लगा। भोर अब ढल चुकी थी और सवेरा हो गया था। उस सुबह सिर्फ सूर्य की गर्मी नहीं वरन आकाश से आग और गंधक भी बरसे। परमेश्वर का उनके अधर्म के कारण क्रोध भड़का था। जो करुणामय परमेश्वर है वह क्रोधित हो चुका था। जरा सोचे कि सदोम और अमोरा के लोग किस हद तक पाप में डूबे होंगे कि विलंब से क्रोध में आने वाला परमेश्वर आकाश से आग और गंधक बरसा देता है। उस आग में सारा का सारा नगर, वहां के लोग और फसलें सब कुछ राख बन गया। परमेश्वर ने पीछे मुड़कर न देखने की आज्ञा दी थी, लेकिन लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा कि क्या हो रहा है और वह तुरंत नमक का खंभा बन गई। इसलिए परमेश्वर भी हमें अपने पिछले जीवन को भुलाकर आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। सदोम को परमेश्वर ने तब तक नाश नहीं किया जब तक कि लूत वहां से चला नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम से वाचा बांधी थी कि जहां मेरा एक भी धर्मी जन हो तो मैं उस जगह को एक धर्मी के कारण नाश नहीं करूंगा। सुबह जब अब्राहम उठकर उस स्थान को गया तो क्या देखता है कि वहां से धधकती हुई भट्टी के जैसा धुआं उठ रहा है। परमेश्वर ने तो सिर्फ अब्राहम को याद करके लूत को उस विनाश से बचा लिया। परमेश्वर अपने धर्मी जन की रक्षा करता है, वह अपनी एक एक वाचा पूरी करता है। इस तरह एक सुंदर नगर जो संपन्न तो था, परंतु वहां के लोग अपने अहंकार में चूर थे। उन्होंने परमेश्वर के वचन से मुंह फेर लिया था। परमेश्वर की आग में नाश हो जाता है।